आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। महादेव नाम लेते ही ऐसे फील होता है, महादेव वो कुछ अलग थे, अलग है, इसीलिए उनका नाम महादेव पड़ा है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ शंकर भगवान की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। हम सब ने देखा है उनको, फ़ोटोज़ में देखा है, हम लोग सीरियल्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा व्यक्तित्व ही अलग है। जैसे उनमें एक कला है, बहुत बड़ी कला है कि कोई भी कैसा भी हो सबको साथ लेके चलने की। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं कि सबका नेचर अलग होता है, सबका रहने का तरीका वो अलग होता है, सबका नज़रिया अलग होता है, तो हम वो नहीं चल सकते हैं। कभी कभार हम इरिटेट हो जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है, कैसा होता है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी ही एक कला शंकर भगवान में है कि वो कैसा भी सामने वाला इंसान हो, क्या है, कुछ सोचते नहीं और सबको साथ में लेके चलते हैं। तो आज हम उनका व्यक्तित्व पे ध्यान दें। आप उनको सिर से लेके पैर तक देखो, उनका पूरा शरीर देखो, ध्यान दो कि उनके शरीर पे जैसे माथे पे माँ गंगा जी विराजमान है, थोड़ा नीचे हम ध्यान दें कपाल पे, तो तीसरी आँख है, ऊपर पानी है, नीचे आग है। जैसे वो तीसरी आँख खोले तो इसमें से आग जलना चालू हो जाती है। तो आग और पानी का कभी मेल नहीं होता, फिर भी वो साथ में लेके चलते हैं। थोड़ा हम ध्यान दें कि उनके चंद्रमा है विराजमान, चंद्रमा मतलब शीतलता, अमृत। थोड़ा नीचे हम ध्यान दें गले पे, कंठ पे, तो इसमें जहर है, विष है। अमृत और विष का भी कोई मेल नहीं, फिर भी वो साथ में है। फिर हम देखें गले में सर्प है। उनके जो बेटे हैं गणेश जी, उनका वाहन उंदर है, वो भी कहीं मेल नहीं है, फिर भी सब किया हुआ है बैलेंस। फिर उनके बड़े बेटे कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर, और मतलब गले में सर्प। ये सब एक दूसरे कहीं में मतलब जम ही नहीं रहा है कि कोई पॉसिबल ही नहीं कि एक दूसरे के साथ रहें, फिर भी एक साथ में है। फिर हम देखें शंकर जी का वाहन नंदी है और उनकी ही अर्धांगिनी माँ भगवती, उनका वाहन शेर है। नंदी और बेल और शेर का भी कोई मेल नहीं है। फिर और हम गौर से देखें थोड़ा, तो शिव जी के शरीर पे भभूत लगी हुई होती है और उनके आसपास भूत प्रेत होते हैं। कहीं हम देखने जाए तो एक दूसरे मतलब सबके कट्टर दुश्मन है, कहीं किसी का सामना ही होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो सबको लेके साथ में चलते हैं। जब ऐसी कंडीशन में वो कुछ टेंशन नहीं लेते हैं तो हम क्यों इतना टेंशन लेते हैं। जो भी सामने आया है, जो भी आया है, उनको आराम से आप हैंडल करो, सोचो, सबको साथ लेके चलो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम कोई भगवान को मानते तो हैं, पूजा पाठ अर्चना सब करते हैं, मतलब लेकिन पहले इस बार ये सोचो कि उनमें क्या क्वालिटीज़ है, उनमें क्या गुण है, वो हमको अपनाना है, वो लेके हमको साथ में चलना है। तो आज से हम ये संकल्प करें कि हमारे सामने जैसा भी कोई भी व्यक्ति आए, उनका नेचर अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, मतलब जो भी अलग है, लेकिन सबको साथ में लेके चलें। आज से हम संकल्प करें तो ये हमारे लिए महाशिवरात्रि का पर्व हम बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे और सबको साथ लेके हम चलेंगे। तो टेंशन में रहना नहीं है, अच्छे से रहना है। तो आप सबको अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू सो मच।